हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जे.एंड.के हाई कोर्ट में जो स्टेनोग्राफर्स का स्किल टेस्ट होता है उसमें उनकी मार्किंग, मिस्टेक्स काउंटिंग कैसे होती है, क्या क्राइटेरिया रखा होता है, फुल मिस्टेक, हाफ मिस्टेक क्या होती है, तो एक्यूरेसी कितनी रहनी चाहिए, इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मेरा एक टेलीग्राम चैनल है JK शॉर्टहैंड अकेडमी _2305। इस चैनल पे आप विज़िट कर सकते हैं। कोई भी अगर आपकी क्वेरी है शॉर्टहैंड से रिलेटेड तो आप वहाँ पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। उसी के साथ साथ मैंने एक वीडियो SSC स्टेनोग्राफर की जो स्किल टेस्ट है उस पर बनाया है, तो वो इस वीडियो के लास्ट में मैं उनका लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, वो भी आप चाहें तो देख सकते हैं। तो वीडियो पर वापस आते हैं। वाइड ऑर्डर दिस 1131 जो कि 10/12/2018 को जो है वो आउट हुआ था। इसमें बताया गया है कि जो स्किल टेस्ट होता है उसमें जो आपको डिक्टेशन दी जाती है उसकी जो मिस्टेक काउंटिंग कैसे होती है, क्या क्राइटेरिया रहता है, उसी के बारे में इस ऑर्डर में बताया गया हुआ है। तो उसी को हम देख लेते हैं। इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड बाय रूल 6 ऑफ J&K हाई कोर्ट स्टाफ रूल्स 1968। इस रूल के अकॉर्डिंग चीफ जस्टिस के पास ही वो पावर है कि वो क्राइटेरिया सेट कर सके। अगर कोई भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है तो उसमें क्या क्राइटेरिया रहना चाहिए उसको सेट सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट ही कर सकते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग ये रूल बनाया गया है, उन्होंने ही बनाया है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अकॉर्डिंगली द बेंच मार्क ऑफ 90% एक्यूरेसी vis-a-vis the open merit candidates and 80% accuracy vis-a-vis the reserved category candidates of the shorthand scripts of candidates in stenography test shall be evaluated according to the following criteria procedure। कहने का मतलब है कि OM के जो कैंडिडेट होंगे उनको एक्यूरेसी चाहिए होगी 90% और जो रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट होंगे उनको चाहिए होगी 88%। ठीक है, एक्यूरेसी। अगर इस एक्यूरेसी को पे आप फॉल कर रहे तो आपका जो स्किल टेस्ट है वो क्वालिफाई माना जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से इसके कुछ वो जो एक्यूरेसी होगी वो कैसे फाइंड आउट होगी, ये जो रूल दिए हुए हैं, ये 2 रूल दिए हैं, इनके अकॉर्डिंग ही वो एक्यूरेसी फाइंड आउट की जाएगी। तो इसमें बताया है कि ये जो रूल नंबर 1 है या जो पॉइंट नंबर 1 है, इसमें बताया गया है कि अगर ये आप मिस्टेक रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग अगर ये जो मिस्टेक यहाँ पे इस पैरा में दी है अगर आप वो करते हो तो आपका फुल मार्क कटेगा। और जो पैरा नंबर 2 यानी कि पॉइंट नंबर 2 में जो भी उन्होंने क्राइटेरिया दिया है अगर इस के अकॉर्डिंग आप मिस्टेक करते हो तो आपकी हाफ मिस्टेक काउंट की जाएगी। ठीक है, यहाँ 2 तरह की मिस्टेक होती हैं, फुल मिस्टेक और हाफ मिस्टेक। ठीक है, उसके बाद फुल वाली देख लेते हैं। उसमें बताया है कि ओमिशन ऑफ वर्ड्स फिगर्स आर पंक्चुएशन मार्क्स। ओमिशन का मतलब है अगर आपको जैसे डिक्टेशन दी है, कोई पैराग्राफ दिया है, उसमें अगर किसी भी लाइन में आप कोई भी वर्ड स्किप करते हो या फिगर स्किप करते हो, जैसे 1 2 3 इस तरह से फिगर्स, या पंक्चुएशन मार्क स्किप करते हो जैसे कि कॉमा, फुल स्टॉप हो गया, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन साइन, हाइफन, डैश, सेमीकोलन, इस तरह के पंक्चुएशन मार्क्स अगर आप स्किप कर रहे हो तो उसके लिए आपकी फुल मिस्टेक काउंट होगी। जैसे कि मैं कोई एग्जांपल से बता दूं, जैसे इस एग्जांपल में बताया हुआ है, सही जो ओरिजिनल लाइन थी वो थी माय नेम इज़ अमन। ठीक है, अगर आप इस लाइन में से नेम को स्किप कर देते हो, जैसे सिर्फ आपने लिखा माय इज़ अमन, तो इस मिस्टेक के लिए आपकी फुल या फिर ये फुल मिस्टेक मानी जाएगी आपकी। ठीक है, अगर आप कोई भी वर्ड स्किप कर रहे हैं। दूसरा इन्होंने बताया, ये था हमारा पहला पॉइंट ओमिशन के लिए। दूसरा पॉइंट बताया इन्होंने सब्स्टिट्यूशन ऑफ ए वर्ड और फिगर। अगर आप किसी वर्ड की जगह दूसरा वर्ड लिख रहे हैं, ठीक है, ओरिजिनल वर्ड कुछ और था लेकिन आपने लिखा कुछ और, उस वर्ड के लिए भी आपको फुल मिस्टेक मिलेगी। ठीक है, या वर्ड भी हो सकता है या फिगर भी हो सकता है। जैसे ओरिजिनल सेंटेंस था माय नेम इज़ अमन, लेकिन आपने लिख दिया माय फादर इज़ अमन। ठीक है, तो अपने नेम की जगह फादर को सब्स्टिट्यूट किया, तो इसके लिए आपकी फुल मिस्टेक मानी जाएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है या हम फिगर के लिए देख लेते हैं। अगर ओरिजिनल फिगर थी, जैसे ओरिजिनल सेंटेंस आपको दिया था आई हैव 20 पेन्स, ठीक है, लेकिन आपने 20 बीच में नहीं लिखा, तो ये आपकी मिस्टेक होगी ओमिशन वाली। लेकिन उसी के साथ अगर आपने लिख दिया, ओरिजिनल टेंस था आई हैव 20 पेन्स, लेकिन आपने लिख दिया आई हैव 30 पेन्स। ठीक है, 20 की जगह आपने 30 कर दी, तो ये 20 की जगह 30 आपने सब्स्टिट्यूट कर दिए, तो इसके लिए भी आपको फुल मिस्टेक काउंट होगी।
ये जो मैंने 3 एग्जांपल बताई यहाँ पे, ये थी वर्ड्स की, और ये जो एग्जांपल हैं ये है हमारी फिगर्स की। तीसरी फिगर है, तीसरी लाइन में ये कह रहा है टाइपिंग ऑफ एन एक्स्ट्रा वर्ड और फिगर आर ए ग्रुप ऑफ फिगर्स नॉट अकरिंग इन द डिक्टेशन शैल बी ट्रीटेड एज फुल मिस्टेक। यानी कि अगर आपको कोई लाइन दी है डिक्टेटर ने, उस लाइन में आप कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स ऐड कर रहे हो, तो हर एक एक्स्ट्रा वर्ड के लिए आपकी फुल मिस्टेक काउंट होगी। जैसे कि इस एग्जांपल में हम देख लेते हैं, ओरिजिनल सेंटेंस था हमारा माई नेम इज़ अमन, लेकिन आपने लिख दिया माई नेम इज़ नॉट अमन, तो ये जो नॉट आपने एक्स्ट्रा ऐड किया ये आपकी फुल मिस्टेक मानी जाएगी। ये तो हुआ हमारा वर्ड्स के केस में, ठीक है। इसी के साथ फिगर का बताया हुआ है कि अगर आप ओरिजिनल सेंटेंस है आई हैव 30 पेन्स, लेकिन आपने लिख दिया आई हैव 200 पेन्स, या लाइन थी आई हैव 20 पेन्स, आपने लिख दिया आई हैव 200 पेन्स, ठीक है। तो ये भी आपकी जो है वो एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, तो इसमें आपकी फुल मिस्टेक मानी जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा ईच सच वर्ड आर फिगर आर पंक्चुएशन मार्क ओमिटेड substituted or written in extra shall be treated as full mistake by the evaluator while evaluating a transcript। वो कह रहे हैं जितने भी आप वर्ड ओमिट करोगे, सब्स्टिट्यूट करोगे या एक्स्ट्रा वर्ड ऐड करोगे, तो हर एक एक्स्ट्रा वर्ड के लिए या ओमिट के लिए या सब्स्टिट्यूशन के लिए आपकी फुल मिस्टेक होगी। यानी कि अगर आपने 10 वर्ड एक्स्ट्रा ऐड किए तो 10 फुल मिस्टेक होंगी। अगर आपने 10 वर्ड आपने सब्स्टिट्यूट किए, किसी और वर्ड की जगह कोई और वर्ड लिख दिया, तो उसके लिए भी आपको 10 फुल मिस्टेक काउंट होंगी, ठीक है। तो ये तो था फुल मिस्टेक का केस। हम देखेंगे हाफ मिस्टेक। हाफ मिस्टेक में कह रहा है मिस स्पेलिंग इंक्लूडिंग ट्रांसपोजिशन ऑफ लेटर्स इन ए वर्ड आर नंबर्स इन ए फिगर एंड ओमिशन ऑफ ए लेटर आर लेटर्स फ्रॉम ए वर्ड आर नंबर्स ओब्लिक नंबर्स फ्रॉम ए फिगर। यहाँ तक कह रहा है कि अगर आपने आपके स्पेलिंग तो हमने लिखा है, लेकिन उसके जो अल्फ़ाबेट है वो आपने गलत लिखे, तो हर एक गलत वर्ड के लिए आपका हाफ जो है मार्क कटेगा, यानी कि हाफ मिस्टेक उसको माना जाएगा। जैसे लेटर की स्पेलिंग थी LETTER, लेकिन आपने लिख दिया LETER, ठीक है। तो ये आपने क्या किया है कि ये आपने गलत स्पेलिंग लिखी, तो इसके लिए आपकी हाफ मिस्टेक मानी जाएगी। उसी के साथ नेक्स्ट है इंक्लूडिंग ट्रांसपोजिशन हुआ कि आपने एक वर्ड की जगह यानी कि आपने रिप्लेस कर दिया या उसकी पोजीशन चेंज कर दी, उसको हम कहेंगे ट्रांसपोजिशन। जैसे टी की स्पेलिंग है TEA, लेकिन हमने लिख दिया TAE, तो इसको हम कहेंगे ट्रांसपोजिशन। अगर ऐसा भी वर्ड कुछ होता है तो वो आपका गलत माना जाएगा, ठीक है। नंबर्स आर नंबर्स, उसके बाद कह रहा है ओमिशन, थर्ड आ रहा है ओमिशन ऑफ लेटर आर लेटर्स। जैसे दे था तो आपने दी लिख दी है, ठीक है, THE दी लिखी, तो आपने एक वर्ड ओमिट कर दिया, इसकी ये भी आपकी हाफ मिस्टेक मानी जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है ओमिशन ऑफ डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल। आपको पता ही होगा इंग्लिश में कि डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं ए एंड द। अगर आपने ए की जगह एन कर दिया या एन की जगह ए कर दिया, तो वो भी आपकी हाफ मिस्टेक मानी जाएगी। एंड द सब्स्टिट्यूशन वही हो गया। अगर आपने स्किप कर दिया, तो जैसे ए था लेकिन आपने ए लिखा नहीं, ये हो गया हमारा ओमिशन। और दूसरा कह रहा है देयर सब्स्टिट्यूशन, अगर ए की जगह एन या एन की जगह ए कर दिया आपने, तो वो भी आपकी हाफ मिस्टेक काउंट होगी। नेक्स्ट कह रहा है यूज़ ऑफ सिंगुलर फॉर प्लूरल नाउंस एंड वाइस वर्सा। कह रहा है सिंगुलर की जगह आपने प्लूरल कर दिया और प्लूरल की जगह या सिंगुलर कर दिया, तो वो आपकी हाफ मिस्टेक काउंट होगी। जैसे हमें बोला गया था मैन, हमने लिख दिया मैन, ये है सिंगुलर, ये है प्लूरल, तो ये आपकी हाफ मिस्टेक मानी जाएगी। उसी के साथ ये नीचे है, हमें कहा था वुमेन, ये सिंगुलर था लेकिन हमने वुमेन की जगह वेमेन लिख दिया, MEN लिख दिया, तो ये हो गया हमारा प्लूरल। तो सिंगुलर को प्लूरल करने के लिए आपकी हाफ मिस्टेक होगी। या अगर हमें वुमेन बोला गया, आपने वुमैन लिख दिया, ठीक है, सिंगुलर कर दिया उसको, तब भी आपकी हाफ मिस्टेक काउंट होगी। उसके बाद कह रहा है रॉन्ग यूज़ ऑफ कैपिटल और स्मॉल लेटर्स एट द बिगिनिंग ऑफ। अगर कोई भी पैराग्राफ, जब आपको पता ही होगा पैराग्राफ जब भी स्टार्ट होगा तो उसकी फर्स्ट जो अल्फ़ाबेट होगा या फर्स्ट लेटर जो होगा वो हमेशा कैपिटल होगा। तो अगर आपने वो कैपिटल की जगह स्मॉल लिख दिया, तो तब भी आपकी वो हाफ मिस्टेक काउंट की जाएगी। उसी के साथ कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमें कैपिटल में लिखने थे, जैसे ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, या हो गया गवर्नमेंट हो गया, या इंडिया हो गया। इस तरह कुछ वर्ड होते हैं जो हमें कैपिटल फर्स्ट वर्ड इनका अल्फ़ाबेट कैपिटल लिखना ही पड़ता है। अगर इस केस में भी अगर आपने कैपिटल की जगह स्मॉल या स्मॉल की जगह कैपिटल लिख दिया, तो वो भी आपकी हाफ मिस्टेक काउंट होगी। वो ये कह रहा है ई सच मिसस्पेल्ड वर्ड आर वर्ड कंटेनिंग ट्रांसपोज ओमिटेड लेटर्स। तो इन सब के लिए ये कह रहा है कि आपकी हाफ मिस्टेक काउंट होगी, जो मैंने आपको बताया ऊपर केसेस। ओमिशन के लिए, सब्स्टिट्यूशन के लिए और एक्स्ट्रा वर्ड ऐड करने के लिए ये आपकी होगी फुल मिस्टेक, ठीक है। उसी के साथ कह रहा है अगर
किसी वर्ड में ओमिशन होगी, ये तो था पूरी लाइन में फुल मिस्टेक। अगर किसी वर्ड में आप ओमिशन करते हो, ट्रांसपोजिशन करते हो, मिसस्पेल्ट करते हो, गलत लिखते हो, इसके लिए आपकी हाफ मिस्टेक होगी। या आप आर्टिकल्स में, ठीक है, आर्टिकल्स गलत कर रहे हो, उसके लिए आपको हाफ मिस्टेक काउंट होगी। सिंगुलर को आप प्लूरल कर ले, उसके लिए होगी। तो ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनके अगर आप ध्यान ध्यान नहीं दोगे तो ये आपकी मिस्टेक काउंट होती रहेंगी। तो ये आपने स्टार्टिंग से ही इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। सो ये कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो मैंने आपके सामने रखे। अगर इनके अलावा भी आपको किसी भी लाइन में कोई समझ ना आई हो या कोई क्वेरी हो तो आप मुझे नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। मैं आपकी क्वेरी जो है वो ज़रूर सॉल्व कर लूँगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।